नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज से पूरे भारत के किसानों के लिए होने जा रही हैं 5 बड़ी घोषणा। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दी चेतावनी। आज से महिलाओं के खातों में आएंगे 1300 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर आ गई है बड़ी खबर। अब इन किसानों के खातों में आएंगे 2-2 हजार रुपए। जल्दी से कर ले यह काम। और आप इस वीडियो को अभी भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। किसानों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में दी जाती है। यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। अब तक योजना की 19 किस्तें आ चुकी है और अब 20वीं किस्त का इंतजार है। लाडली बहनों को फिर मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की करोड़ों लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। आज रविवार से जून का महीना लग गया है। इस महीने में योजना की 25वीं किस्त जारी की जाएगी। आमतौर पर योजना की किस्त हर महीने की 10 तारीख तक जारी कर दी जाती थी, लेकिन अप्रैल 2025 से तारीख में बदलाव किया गया है। इस दौरान कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने फैसला किया था कि वह प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास बहनों के खाते में राशि भेजेगी। एक बार फिर घटे एलपीजी के दाम। हर महीने की पहली तारीख को या तो आम आदमी की जेब को झटका लगता है या फिर उसे थोड़ी राहत मिलती है। कभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, जिस वजह से हर व्यक्ति का बजट ऊपर नीचे होता रहता है। जून का पहला दिन थोड़ी राहत लेकर आया है। ऑनएल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर दी है। गैस सिलेंडर की जो नई कीमत जारी की गई है उसमें 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव 24 रुपए कम हो गए हैं। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा में सहमति बनी। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा के 27 विधायकों ने 30 मई को बैठक की थी। इसमें नई सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और स्पीकर रहे सत्यव्रत सिंह को दूर रखा गया था। बैठक में बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले भाजपा विधायकों के साथ साथ 9 फरवरी को सीएम पद से इस्तीफा देने तक उनका समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल थे। एक विधायक ने बताया कि बीरेन्द्र सिंह को नहीं बुलाया गया था। राजस्थान सहित 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में छापे मारे हैं। एजेंसी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों और उनसे मिले गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए का एक्शन शनिवार सुबह शुरू हुआ था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार जासूसी के शक में राजस्थान के 3 जगहों पर छापेमारी की गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि टीमें किन शहरों में पहुंची हैं। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर बढ़ेंगे। भारत में 2028 तक अल्ट्रा रिच की संख्या में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। मैकिन्जी एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 से 2028 के बीच अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या में दुनिया में सबसे तेज वृद्धि होगी। जापान में एशिया में अमीरों की संख्या दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2023 से 28 के बीच यहां अमीरों की संख्या में 12% वृद्धि होगी। इसके साथ ही 2025 में भारतीय लग्जरी बाजार 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ेगा, जबकि जापान में यह ग्रोथ रेट 6 से 10% रह सकती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, गोमाता हमारे आस्था का केंद्र। दिल्ली विजयनगर के एक किराने की दुकान पर गोमांस पाए जाने की घटना पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा, गोमाता का मांस देश की राजधानी में दुकानों पर बिकता हुआ लोगों को उपलब्ध हो रहा है और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। प्रदर्शन करते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि गौ मांस खाना हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल गलत बात है। गोमाता हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, वो किसी का भोजन नहीं हो सकती।
देश में 9 दिन में 14 गुना बढ़े कोरोना केस। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,400 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 मौतें हो चुकी हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने जारी की है। इससे पहले 30 मई को सुबह 8 बजे तक सिर्फ 7 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की मौत दर्ज की गई। भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स और वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिटी लेवल सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा। बिजली कंपनी कर्मचारी बनकर धोखा देने वालों की करें पहचान। बिजली कंपनी अधिकारियों के ये शिकायतें कई बार मिलती हैं कि उनके यहां से आए कर्मचारी ने उपभोक्ता से अभद्रता की, उनसे रिश्वत मांगी, मीटर खोलने की धमकी दी आदि। लेकिन अधिकांश मामलों में सामने आया कि वो कर्मचारी बिजली कंपनी का था ही नहीं, वो किसी प्राइवेट ठेकेदार का व्यक्ति था और उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इसलिए अब कंपनी ने नई व्यवस्था शुरू की है जिसके माध्यम से पता चल सकेगा कि आपके यहाँ आया व्यक्ति बिजली कंपनी का अधिकृत व्यक्ति है या नहीं। बस आपको अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। हिरणों के शव डीप फ्रिज में रखकर धरने पर ग्रामीण हिरणों के शव को डीप फ्रिज में रखकर ग्रामीण 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि शिकारी दर्जनों हिरणों का शिकार कर कट्टों में भरकर ले गए हैं। वहीं एक हिरण कट्टे में नहीं आया तो उसे वहीं फेंक दिया, जबकि एक कट्टे में हिरणों के बच्चे बुरी तरह ठूंसे हुए मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में गैंग एक्टिव है जो हिरणों का शिकार कर उन्हें होटलों में सप्लाई कर रही है। पुलिस ने मामले में 16 लोगों को डिटेन किया है जिनसे पूछताछ जारी है। मामला बाड़मेर के चौहटन उपखंड के चौहटन आघोर गांव का है। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लोजपा रामविलास पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान सुरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों के चयन को लेकर पार्टी मंथन करने में जुटी है। पिछले दिनों लोजपा रामविलास पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों और मोर्चा की बैठक हुई जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने का। पटना पायरेट्स का खिलाड़ी बना करोड़पति प्रो कबड्डी लीग। सीजन 10 के ऑक्शन का आज आखिरी दिन है। अपनी मजबूत टीम तैयार करने के लिए पटना पायरेट्स खिलाड़ियों को खरीदेगी। इस ऑक्शन के पहले दिन पटना पायरेट्स ने 4 खिलाड़ियों पर बोली लगाई थी। टीम ने अंकित जागलान को 1.573 करोड़, दीपक सिंह को 86 लाख में, संकेत सावंत को 40.50 लाख में और मनिंदर 40.50 लाख में और सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा है। कबड्डी के इतिहास में पहली बार 10 खिलाड़ी करोड़पति बने हैं। इसमें से एक पटना पायरेट्स के अंकित जागलान भी हैं। कर्ज वसूली में चीन सबसे बड़ा देश। चीन दुनिया में सबसे बड़ा ऋण वसूलने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 में विकासशील देशों से चीन रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए वसूलेगा। 1,79 करोड़ तो 75 सबसे गरीब देश देंगे। विकासशील देशों पर चीन के कुल 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ये कर्ज 1 दशक पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिए थे। चीनी दबाव के चलते इन देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा बजट पर खतरा मंडरा रहा है। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च किया। विकासशील देश चीन को कर्ज अदायगी और ब्याज भुगतान की लहर से जूझ रहे हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब, ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। यह यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। एजेंसी ने ईरान से सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव की अपील की है। ओवैसी बोले, जेल में रहकर पिता बना। आतंकी लखवी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुख्यात आतंकी जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वह पाकिस्तान की जेल में कैद रहकर भी एक बच्चे का पिता बन गया। उन्होंने शनिवार को अल्जीरिया में कहा, एक आतंकवादी पाकिस्तान में कैद रहते हुए पिता बन गया। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वह जेल में बैठे बैठे ही एक
एक बेटे का पिता बन गया। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आया तभी लखवी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा। उन्होंने विश्व समुदाय और FATF से पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की अपील की ताकि उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा शुरू। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में रविवार को इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया। चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल में ये आरोप दर्ज कराए हैं। ICT के प्रोसिक्यूटर गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने डेली स्टार को यह जानकारी दी है। 12 मई को ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।